भी अपने पार्टनर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से परेशान हैं, तो आइए आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाली हूँ जिसमें आप उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को तोड़ सकते हैं और अपने पार्टनर को वापस ला सकते हैं। तो हेलो सोल फैमिली, मैं हूँ डॉक्टर भूमि और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल कोच भूमि पर। आज मैं आपसे बात करूँगी कि आप अपने पार्टनर को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से कैसे बाहर निकाल सकते हैं, या फिर क्या करें जो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बाहर आ जाए और ना ही आपके रिश्ते में लड़ाई हो, ना झगड़े हों और ना ही कुछ हो। एकदम शांति पूर्वक अचानक से आपका व्यक्ति आपके पास आ जाए और तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच से हट जाए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिए। अब मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी बात बताती हूँ जो कि ज़्यादातर लोग बात नहीं करते इसके बारे में, लेकिन मैं आपको बताऊंगी क्योंकि ये आपके रिश्ते का सवाल है, ये आपके भविष्य का सवाल है, ये आपकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको अपने पार्टनर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। इस परिस्थिति में आपको शांत रहना है, बिल्कुल काम रहना है और आपको इनकेस पता लग चुका है कि वो कहीं तीसरी जगह है, वो कहीं तीसरी जगह इन्वॉल्व है, किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, तो आपको अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। मानती हूँ कि आपको बहुत दुख हुआ होगा, मानती हूँ कि आप अभी इस वक्त बहुत पेन में हैं, लेकिन आप अपने आप को हील करिए क्योंकि जो चीज़ें हमारे अंदर होती हैं वो घटनाएं हमारे बाहर या आउटर रियलिटी में घट जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि आप इस केस में क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने आप को हील करना है। आप अपने आप को हील करने के लिए आप यूनिवर्स को लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं या अपने आप को लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं। यूनिवर्स को हो ओ पोनो पोनो प्रेयर कर सकते हैं, अपने आप को हो ओ पोनो पोनो प्रेयर कर सकते हैं। जैसे जैसे आप हील होंगे आपका रिश्ता भी हील होता जाएगा। सामने वाले व्यक्ति को ऑटोमेटिक रियलाइजेशन हो जाएगा कि आप उनसे क्या चाहते हैं और ये सारी चीज़ें जो कि वो कर रहे हैं ये गलत हैं। अब आइए दूसरे मेथड पर बात करते हैं। एक मेथड ये है कि आप उनके लिए फॉरगिवनेस लेटर लिख सकते हैं। मान लीजिए आपके किसी एक्शन से वो व्यक्ति हर्ट हुए हैं, भले ही आपको वो पता हो या ना पता हो, आप उस परिस्थिति को फॉरगिवनेस लेटर लिख सकते हैं। चाहे वो परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन आती तो वो हमारे ही सोचने से है, इसलिए आप उस परिस्थिति को भी फॉरगिवनेस लेटर लिख सकते हैं। आप जैसे जैसे फॉरगिवनेस लेटर लिखोगे आप उस चीज़ को हल्का हो जाओगे। फॉरगिवनेस लेटर ऐसे लिखना चाहिए कि आपको एक पेपर पर किसी पेन से अच्छे या फिर कोई डायरी हो या कोई रजिस्टर हो, लेकिन उसका एक पेपर आपको अलग कर लेना है। फिर आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपको ऐसे लिखना है जैसे आप उसको रिलीज़ कर रहे हो। फिर आप रिलीज़ कर लोगे, फॉरगिवनेस लेटर लिख लोगे, माफ़ी मांग लोगे उन परिस्थिति से, उन व्यक्ति से। फिर आप उसको बंद कर देना। फिर नई सोच, नई धारणा, जैसा आपको अपने रिश्ते में चाहिए आप बिल्कुल वैसा ही प्रोग्राम अपने माइंड को करोगे, क्योंकि हमारी सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर होती है। आइए एक और मेथड की बात करते हैं। ये मेथड उन लोगों के लिए है जो कि ध्यान लगा पाते हैं, जो कि थोड़ी सी स्पिरिचुअल हैं, या फिर अगर आप थोड़े स्पिरिचुअल नहीं हैं, आप ध्यान नहीं लगा पाते, तो आप कोशिश कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए और एक जगह शांत बैठ जाइए। आप ये सुबह सुबह उठकर भी कर सकते हैं या रात में सोने से पहले भी कर सकते हैं। आप जहाँ सोते हैं उधर एक आसन लगाकर बैठ जाइए ध्यान की मुद्रा में। 5 बार आप नॉर्मल सांस लीजिए, फिर 6 से 10 बार आप डीप ब्रीदिंग कीजिए। इनहेल कीजिए, नाक से सांस लीजिए, मुंह से सांस छोड़िए। ऐसा करते करते और आप अपने आप को गाइड करना कि मैं शांत हो रही हूँ, मैं शांत हो रही हूँ, ऐसे करते जाना है आपको। फिर आपका माइंड बिल्कुल थॉटलेस हो जाएगा।
फिर आप अपने शांत दिमाग से सामने वाला जो कि थर्ड पर्सन है थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, मतलब जिनके साथ आपका पार्टनर अभी कनेक्शन में, करंट में कनेक्शन में है, आप उनको विजुलाइज कर सकते हैं। आप उनको विजुलाइज कीजिए, आप उनसे अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश कीजिए और बोलिए उनको कि हे पुण्यात्मा, ये अभी हमारे साथ रिश्ते में है। हमारा कार्मिक या आत्मिक दोनों प्रकार का जो भी रिश्ता है, आत्मिक रिश्ता ही होगा, क्योंकि कार्मिक रिश्ता नहीं होता। मैरिड जो लोग मैरिड होते हैं उनका कार्मिक रिश्ता नहीं होता, उनका ज़्यादातर आत्मिक रिश्ता होता है। वो लोग आत्मिक रिश्ते से जुड़े होते हैं, लेकिन हाँ, कार्मिक साइकिल उनके रिश्ते में आ जाती है, तो कभी कभी उनका रिश्ता इस कगार पर आ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कहीं भी इधर उधर कुछ कर सकता है। तो आप उनको विजुलाइज करना और बोलना, हे पुण्यात्मा, ये हमारे साथ आत्मिक रिश्ते में है, आप हमारे रिश्ते से दूर हो जाइए और आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को प्रारंभ कीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए और उनके लिए शुभकामनाएं देते हुए। देखिए, रिश्ता ये मैटर बहुत सेंसिटिव है। ऐसे मामले में स्वाभाविक सी बात है कि आपसे कभी भी आपसे ब्लेसिंग्स तो निकलेंगी नहीं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा जितना हो सके आप उनको ब्लेस्ड कीजिएगा कि मैं आपको ब्लेसिंग देती हूँ, आप हम दोनों के बीच से निकल जाइए और आप अपनी यात्रा शुरू कीजिए, क्योंकि हर सोल की यात्रा अलग अलग होती है। तो आप उनको इंस्ट्रक्शन दे दिए और आप ये इमेजिन कीजिए कि अब उन्होंने आपकी बात मान ली है, वो जो थर्ड पार्टी है उन्होंने आपकी बात मान ली है और वो धीरे धीरे आप दोनों की लाइफ से जा रही हैं। आपको इस रिचुअल को कम से कम 21 दिन करना ही होगा। अगर 30 दिन कर लोगे तो और ही अच्छा है। और दूसरा ये है, जब आप ये विजुलाइज कर रहे होगे तो साथ में एक तरफ आप अपने पार्टनर को भी विजुलाइज कर सकते हो कि अब वो व्यक्ति जा चुका है, हमें अपने बीच के रिश्ते को सुधारना चाहिए और हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में किसी से भी कोई भी गलतियाँ हुई हों उसके लिए आप उनसे माफ़ी मांग सकती हो। ऐसे करते करते आप ये रिचुअल्स 21 दिन कीजिए, आपको सब ठीक नज़र आएगा। देख लेना, आप खुद भी हील हो जाओगे और सामने वाला व्यक्ति भी हील हो जाएगा और वो सिचुएशन भी हील हो जाएगी। फिर ये सिचुएशन आपके रिश्ते से धीरे धीरे करके निकल ही जाएगी। 1 महीने में आप अपने आप को और उनको उस रिश्ते से, उस परिस्थिति से, उन इमोशंस से, हर एक नेगेटिविटी से फ्री पाओगे। तो अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कुछ लोग भूल जाते हैं। और हाँ, एक बोनस टिप्स जो आपके लिए देना चाहती हूँ, ये तो आपके पार्टनर के रिलेशन के लिए थी। अगर आपकी लाइफ में आपका कोई भी रिलेशन ख़राब है तो आप उस रिलेशन में यही मेथड अपना सकते हैं। आप उन सबको लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं जिनसे कि आपका रिश्ता ख़राब है, जिनसे कि आपकी नहीं बनती, जिनसे कि ऐसा लगता है आपको कि जिनसे आपको ऐसी वाइब आती है कि ये चाहते हुए ना चाहते हुए ये बुरा करते ही है हमारा। आप उनको भी लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं और उनको भी यही काम कर सकते हैं। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।